हिंदुस्तान का 50% संपत्ति है, 10% के पास 70% संपत्ति है। मनरेगा का पेमेंट नहीं होता, गरीबों को राशन नहीं मिलता, वनाधिकार के पट्टों से आदिवासियों को बेदखल किया जाता है। तो इसके लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसके ऊपर फिर ईडी के चार्जेस लगते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। मैं बधाई देना चाहती हूं कि तेलंगाना की सरकार ने अच्छी गुणवत्ता का चावल देने का फैसला किया। तेलंगाना की सरकार ने जाति जनगणना का ऐतिहासिक फैसला किया, सब कैटेगराइजेशन का ऐतिहासिक फैसला किया। अब हम कुछ ही दिनों में बता पाएंगे कि किस समुदाय को कितने ज्यादा ऊपर उठाने के लिए मदद की जरूरत। 42% आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया। सवाल यह है कि हमारे नेता ये पूछने लगे हैं कि हमारे देश में सामाजिक तौर पर जो पिछड़े हैं उनकी आज आर्थिक हालात क्या है, उनको राजनीतिक तौर पर कितना महत्व मिला है, और वो महत्व दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। दबे कुचले लोगों की आवाज बनने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। तो आज जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हम खुलेआम देखते हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक हो, चाहे चुनाव आयोग हो, सारे के सारे संस्थाएं आज उनके कब्जे में हैं और पूरे राज्य और राज्य के सारे तंत्र का इस्तेमाल वो सब जगह करते हैं। मुझे पता है जो तेलंगाना की सरकार है, एक तरफ केंद्र के सौतेलेपन का सामना उसको करना पड़ता है, क्योंकि जहां जहां पर भी कांग्रेस की और विपक्ष की इंडिया अलायंस की सरकारें हैं वहां पर केंद्र की सरकार कोई मदद नहीं करती। दूसरी तरफ जिस तरह से तेजी के साथ फिरका परस्त ताकतों और उनके विचार का फैलाव पूरे प्रशासनिक तंत्र पर हुआ है, उसका भी सामना सरकार को करना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे सामने आज बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती यह है कि हम न्याय की लड़ाई लड़े, चुनौती यह है कि हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़े। ये बात बहुत स्पष्ट है कि गुजरात में जहां पर राहुल जी ने कदम रखा उसकी घबराहट सामने आ गई है।